जब कोई व्यक्ति अपनी विल यानी वसीयत नहीं लिखता है तो उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल एयर्स में सक्सेशन लॉ यानी इनहेरिटेंस लॉ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसे कहते हैं इंटेस्टेट सक्सेशन। इस तरह के सक्सेशन के लिए इंडिया में कोई एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल उसकी अपनी खास इच्छा के अनुसार हो, तो फिर वो ऐसा विल बनाकर कर सकता है। So here the will shall defeat the pre-existing predefined succession laws. जब विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का डिस्पोजल होता है तो इस तरह के सक्सेशन को कहते हैं टेस्टामेंटरी सक्सेशन। टेस्टामेंटरी सक्सेशन से रिलेटेड प्रोविजंस इंडियन सक्सेशन एक्ट में दिए गए हैं, पर ये मुस्लिम्स पर एप्लीकेबल नहीं है। मुस्लिम्स विल को लेकर अपने पर्सनल लॉज से ही गवर्न होते हैं। हिंदूज, जिसमें सिख, जैन्स, बुद्धिस्ट शामिल हैं, और क्रिश्चियंस, पारसीज और ज्यूज के लिए टेस्टामेंटरी सक्सेशन के प्रोविजंस इंडियन सक्सेशन एक्ट में दिए गए हैं। एंड दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टुडेज वीडियो। इंटेस्टेट सक्सेशन अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और इसी तरीके से टेस्टामेंटरी सक्सेशन में भी बहुत सारी लीगल इंट्रिकेसीज हैं। सुपरफिशियली जब हम एक्ट को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि विल बनाने के लिए बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, लेकिन विल की कंस्ट्रक्शन के लिए और अगर बाद में विल चैलेंज होती है तो इसका सही इंटरप्रिटेशन किया जा सके, इसको कोर्ट में प्रूव किया जा सके, इसके लिए बहुत सारे नुआंसेस पर ध्यान देना जरूरी है। विल से रिलेटेड कई रेलेवेंट प्रोविजंस दूसरे एक्ट्स में भी दिए गए हैं, और इसीलिए ये एडवाइस दी जाती है कि विल लिखते टाइम किसी लीगल एक्सपर्ट की गाइडेंस ले लेनी चाहिए। विल की डेफिनेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2H में दी गई है। इट सेज विल मीन्स द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ अ टेस्टेटर with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death. So will एक legally valid document है। इस डॉक्यूमेंट में टेस्टेटर यानी जो अपनी विल लिख रहा है वो अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस करता है, और ये इंटेंशन अपनी उस प्रॉपर्टी के बारे में होती है जिस प्रॉपर्टी पर उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप है, और प्रॉपर्टी को लेकर उसकी ये डिजायर उसकी डेथ के बाद ही इफेक्ट में आती है। सो विल एक व्यक्ति की अपनी संपत्ति को लेकर के आखिरी इच्छा है, और इसीलिए इसको लॉ में इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, और कोर्ट्स के लिए जरूरी है कि वो विल से रिलेटेड सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करते हुए टेस्टेटर की जो एग्जैक्ट इंटेंशन है उसको एग्जीक्यूट करवाएं। पहला सवाल ये उठता है कि कौन विल बना सकता है। तो सेक्शन 59 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट स्पीक्स अबाउट पर्सन केपेबल ऑफ मेकिंग विल। इट सेज every person of sound mind not being a minor may dispose of his property by will. हर वो व्यक्ति जो बालिग है यानी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और जो दिमागी तौर पर तंदुरुस्त है वो अपनी विल बना सकता है। फिजिकल डिसेबिलिटी अगर किसी को है, जैसे कि कोई डेफ है, डम है या ब्लाइंड है, तो भी वो विल बना सकता है। Physical disability is not an incapacity here, but mental disability is an incapacity here. पर अगर कोई mentally ill person कुछ समय के लिए अपनी perfect mental state में है तो उस समय के दौरान वो will बना सकता है। इसी तरीके से अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जो सामान्यतः नॉर्मल है लेकिन कुछ समय के लिए नशे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से अपनी परफेक्ट मेंटल स्टेट में नहीं है तो फिर वो अपनी विल नहीं लिख सकता है। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह होशो हवास में होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और उसे ये समझ में आना चाहिए कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम है तो फिर अगर वो विल बनाता है तो ये विल वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी के धोखे या दबाव में आकर विल लिखता है तो ऐसी विल भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। दूसरा सवाल ये उठता है कि विल कैसे बनाई जाती है। तो सेक्शन 63 ऑफ दिस एक्ट स्पीक्स अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल्स। अनप्रिविलेज्ड विल का मतलब है रेगुलर टाइप ऑफ विल।
प्रिविलेज्ड विल सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है और किसी एक्सपेडिशन या एक्टिव वॉरफेयर में इन्वॉल्व हैं। उस सिचुएशन के लिए रूल्स थोड़े अलग हैं। अदरवाइज सभी अनप्रिविलेज्ड विल ही बनाते हैं। विल को बनाने के लिए जो रूल्स फॉलो करने हैं उनमें सबसे पहला है कि टेस्टेटर को विल पर या तो अपने सिग्नेचर करने होंगे या अपना थंब मार्क लगाना होगा। अगर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता है तो उसके कहने पर उसकी उपस्थिति में कोई और उसके लिए ऐसा कर सकता है। ये भी लॉ में अलाउ किया गया है। आइडियली सिग्नेचर तो टेस्टेटर के ही होने चाहिए। देन सिग्नेचर विल पर ऐसी जगह होनी चाहिए कि उसे देख करके ही लगे कि विल जेन्युइन है, किसी तरह का सस्पिशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। लाइक विल का कंटेंट लिखने के बाद उसके जस्ट इमीडिएट नीचे साइन होने चाहिए। देन विल को 2 या 2 से ज्यादा विटनेसेस अटेस्ट करेंगे। कम से कम 2 विटनेसेस के सिग्नेचर तो जरूरी है ही। विटनेस विल के कंटेंट को सर्टिफाई नहीं करता है, वो इस बात को सर्टिफाई करता है कि या तो मेरे सामने टेस्टेटर ने विल को साइन किया है, या वो इस बात को सर्टिफाई करता है कि मेरे सामने टेस्टेटर के कहने पर उसकी प्रेजेंस में उसके रिप्रेजेंटेटिव ने विल पर सिग्नेचर किया है, या वो इस बात को सर्टिफाई करता है कि टेस्टेटर ने मेरे सामने अपने सिग्नेचर को या अपने रिप्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर को एक्नॉलेज किया है। विटनेस जब साइन करता है विल को तो उस टाइम टेस्टेटर का प्रेजेंट रहना जरूरी है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सारे विटनेसेस एक साथ प्रेजेंट हो या एक साथ विल पर साइन करें। अगर टेस्टेटर चाहे तो पहले एक विटनेस के सिग्नेचर ले सकता है और बाद में दूसरे विटनेस के सिग्नेचर ले सकता है। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इंडिया में लोगों के एक से ज्यादा लैंग्वेज में, जनरली 2 लैंग्वेजेस में सिग्नेचर होते हैं, तो बेटर है यहाँ पर दोनों तरीके से सिग्नेचर कर दिए जाएं और थंब मार्क भी लगा दिया जाए। अगर विल 1 से ज्यादा पेजेस की है तो हर पेज पर सिग्नेचर होने चाहिए। Section 74 of this act, which is about wording of will, states that it is not necessary that any technical words or terms of art be used in a will, but only that the wording be such that the intentions of the testator can be known therefrom. Will राइटिंग में होनी चाहिए। विल लिखने के लिए लीगल लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं दिया गया है और ना ही स्टैम्प पेपर की जरूरत है। प्लेन पेपर पे अपनी लैंग्वेज में सिंपल वोकैबुलरी यूज करते हुए विल लिखी जा सकती है। रादर प्रेफरेबली सिंपल वर्ड्स शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ लीगलीज। विल हैंड रिटन हो सकती है, विल टाइप्ड हो सकती है। अगर टेस्टेटर के लिए कोई और विल ड्राफ्ट कर रहा है या लिख रहा है तो सबसे पहले तो विल टेस्टेटर को यानी वसीयतकर्ता को समझ में आनी चाहिए और टेस्टेटर की डेथ के बाद औरों के लिए भी समझना आसान होना चाहिए। साफ सुथरे ढंग से सलीकेवार सभी जरूरी जानकारी देनी चाहिए। टेस्टेटर यानी वसीयतकर्ता विल में लेगेटी यानी जिसे बेनिफिट दिया जा रहा है, एग्जीक्यूटर यानी जिस व्यक्ति को विल एग्जीक्यूट करने के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, और विटनेस जो कि विल को अटेस्ट करता है, इन सभी की आइडेंटिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये सब देनी चाहिए। एसेट्स की पूरी लिस्ट होनी चाहिए। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी किस लेगेटी को जानी है, लेगेटीज की टेस्टेटर के साथ रिलेशनशिप क्या है, क्या एक्वेंटेंस है, ये सब डिटेल्स भी क्लैरिटी के साथ देनी चाहिए। लेकिन कई बातें ऐसी होती है जहां पर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत है, जैसे कि अगर टेस्टेटर किसी लीगल हेयर को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा है, बिल्कुल एक्सक्लूड कर रहा है, या किसी माइनर लेगेटी के लिए गार्डियन अपॉइंट किया जा रहा है, या फिर चैरिटी के पर्पस के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया जा रहा है, या सरप्लस प्रॉपर्टी के लिए रेजिडरी क्लॉज लिखा जा रहा है, या फिर लेगेटी पर कोई कंडीशन इम्पोज की जा रही है, तो यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक क्लैरिटी होना जरूरी है, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। कई बातें हैं जो प्रैक्टिकली एडवाइजेबल हैं। आइडियल सिचुएशन तो यही होगी कि टेस्टेटर कम से कम 2 विटनेसेस की प्रेजेंस में अपनी विल पर सिग्नेचर करे और उसी टाइम उसके इमीडिएटली बाद ही दोनों विटनेसेस टेस्टेटर की प्रेजेंस में और एक दूसरे की प्रेजेंस में ही विल पर सिग्नेचर कर दें और इस प्रोसेस की फोटो ले ली जाए या वीडियो बना ली जाए। विल बनाने के बाद उसे प्रॉपरली लिफाफे में सील करके उस पर टेस्टेटर अपने सिग्नेचर करके सेफ जगह रखें।
विल की कई कॉपीज बनाकर अलग अलग जगह रखी जा सकती हैं और ड्राफ्ट को भी सेव कर लें। लेगेटीज को कम से कम ये बात तो बतानी ही चाहिए कि विल बना दी गई है। विल में क्या लिखा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है वो एग्जीक्यूटर बनना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, इस बारे में उसकी कंसेंट जरूर ले लेनी चाहिए। किसी लेगेटी को भी एग्जीक्यूटर बनाया जा सकता है, क्योंकि एक एग्जीक्यूटर को विल में बेनिफिट दिया जा सकता है। पर यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि विटनेस को विल में बेनिफिट नहीं दिया जा सकता है। हालांकि विटनेस को भी एग्जीक्यूटर बनाया जा सकता है। देन विटनेस और एग्जीक्यूटर के बारे में दूसरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि विटनेस और एग्जीक्यूटर की उम्र टेस्टेटर से कम हो, वो ट्रस्ट वर्दी हो, थोड़े पढ़े लिखे हो, समझदार हो, क्योंकि टेस्टेटर की डेथ के बाद विल को प्रूव करने के लिए विटनेसेस को बुलाया जाएगा और टेस्टेटर की डेथ के बाद विल को एडमिनिस्टर करने के लिए एग्जीक्यूटर की जरूरत होगी। अगर किसी विल में एग्जीक्यूटर को अपॉइंट नहीं किया गया है या विल एडमिनिस्टर करने से पहले ही एग्जीक्यूटर की डेथ हो जाती है या फिर एग्जीक्यूटर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्यूज कर देता है, तो वहां विल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है। विल में किसी तरह की काट छांट नहीं करनी चाहिए, पर अगर विल में कहीं कोई वर्ड रिमूव करने की जरूरत पड़ती है या कोई वर्ड इंसर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो जहां भी ऐसा किया जा रहा है वहां उसके पास या उसके सामने मार्जिन में या नीचे फुट एंड में या विल पर कहीं भी उसका रेफरेंस देते हुए टेस्टेटर को और दोनों विटनेसेस को अपने सिग्नेचर या इनिशियल्स करने होंगे। विल लिखने के बाद वसीयतकर्ता को कभी भी अपनी लाइफ टाइम में अगर विल में कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है या कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ती है तो वो एक नया डॉक्यूमेंट बनाकर विल के साथ अटैच कर सकता है। इस एनेक्शर को कहते हैं कोडिसिल। कोडिसिल के एग्जीक्यूशन के लिए भी टेस्टेटर के सिग्नेचर के साथ साथ कम से कम 2 विटनेसेस के सिग्नेचर्स जरूरी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वसीयतकर्ता अपनी पुरानी विल को पूरी तरीके से कैंसिल करके एक नई विल लिखना चाहे, तो वो कभी भी अपनी पुरानी विल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। विल को फाड़ा जा सकता है, उसे जलाया जा सकता है। पहले वाली विल को रिवोक करते हुए नई विल लिखी जा सकती है। द लास्ट विल विच इज ड्यूली एग्जीक्यूटेड शैल प्रिवेल। इसीलिए अपनी जो लेटेस्ट विल है उसमें पहले वाली विल को मेंशन करते हुए ये बात लिखनी चाहिए दैट दिस इज माय लास्ट वैलिड विल। अगर पिछली विल का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है तो इस नई विल को भी रजिस्टर करवा लें। वैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विल इज नॉट कंपलसरी बाय लॉ। विल का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का एक तो ये फायदा है कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में विल सेफ रहेगी, उसका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। और दूसरा, अगर फ्यूचर में विल चैलेंज होती है तो रजिस्टर्ड विल के बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि वो विल जेन्युइन है, सो इट विल बी एन एडिशनल सपोर्ट। जैसा मैंने पहले बताया, विल एक बालिग व्यक्ति सिर्फ उसी दौरान बना सकता है जब वो मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है। इस तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन तो विल में दिया ही जाता है, साथ में इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगा दिया जाता है। Similarly, for the alteration or revocation of a will also, the maker of the will should be in perfect sound state of mind. जनरली जब लोग अपनी विल बनाते हैं तो ये प्रेफर करते हैं कि जिन 2 विटनेसेस के साइन लें उनमें से एक लॉयर हो और एक डॉक्टर, so that the competence of the maker of the will can also be endorsed by them. विल से रिलेटेड ऐसी कई बातें हैं जो छोटी छोटी हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको विल के बारे में दिया है। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।